प्रदेश रायबरेली के अमावा ब्लॉक में बने स्वर्गीय पूर्व सांसद अशोक सिंह के नाम पर एक द्वार राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है। इससे पूर्व ठाकुर मनीष सिंह ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि उनके पिताजी पूर्व सांसद स्वर्गीय अशोक सिंह और उनके चाचा पूर्व विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह ने समाज सेवा को अपनी राजनीति समझा था, जिन्हें कभी भी अपने नाम और द्वार की आवश्यकता नहीं थी। जिस पर एमएलसी दिनेश सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ठाकुर मनीष सिंह ने जिस जगह पर प्रेस वार्ता की है वह जगह ही कब्जे की है, हिम्मत है तो उस जगह के कागजात ठाकुर मनीष सिंह प्रस्तुत करें। यही नहीं, द्वार के उद्घाटन में भी दोनों पक्षों में पत्रों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन ठाकुर मनीष सिंह इस द्वार के उद्घाटन समारोह में आने से इनकार कर दिया। आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेसी नेता ठाकुर मनीष सिंह ने चौहान मार्केट के दस्तावेज प्रस्तुत करके बताया कि द्वार के उद्घाटन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में एमएलसी दिनेश सिंह ने कहा कि चौहान मार्केट, जहां अभी भी कुछ दिन पूर्व ही एक प्रेस वार्ता हुई थी कि वह अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई है। आपको बता दें कि मनीष सिंह ने कहा कि उस मार्केट का बैनामा भी है तो वह स्वर्गीय अशोक सिंह के पुत्र मनीष सिंह साबित करें। इस पर मनीष सिंह ने कहा कि मेरा सीधा सवाल विधान परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह से है कि यदि उनकी जानकारी में चौहान मार्केट, जहां स्वर्गीय अशोक सिंह निवास करते थे, वह भी अवैध कब्जा करके बनी है, तो उनके नाम से श्रद्धांजलि देने के नाम पर द्वार का निर्माण क्यों किया? क्या दिनेश सिंह स्वर्ण सिंह अशोक सिंह को अवैध भूमि कब्जा करने वाला मानते हैं, तो उनके नाम पर द्वार बनवाने की जगह एमएलसी इन सबको भूमाफिया क्यों नहीं घोषित कर देते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो स्वर्गीय अशोक सिंह के सम्मान में द्वारा निर्मित करके वह कौन सा उदाहरण आम जनमानस के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि यदि वह इन दोनों दिवंगत लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, आम जनमानस का लोकप्रिय नेता मानते हैं, तो क्या जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वह महज आवेश में आकर लगाया गया है? उन्होंने कहा कि वे एमएलसी से मांग करते हैं कि यदि उन्होंने जिले की जनता को गुमराह करने के लिए कई दशकों तक जनप्रतिनिधि रहे एक भूमि कब्जा करने वाले नेता स्वर्गीय अशोक सिंह के सम्मान में बोर्ड लगाया है, तो तत्काल बोर्ड हटाकर विधान परिषद सदस्य के पद से और जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब उन्होंने बिना किसी आधार पर झूठ बोला है तो दिनेश प्रताप सिंह अपने सम्मानित जन नेता स्वर्गीय अशोक सिंह के समर्थकों और उनको वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाने वाले मतदाताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मनीष सिंह ने आगे कहा कि जहां तक बात चौहान मार्केट के भूमि पर बने होने की है, तो यह सम्मानित जनता की जानकारी के लिए जानना आवश्यक है कि जमीन का बैनामा सन 1970 में हुआ था, जिसे भोलानाथ सिकरिया से खरीदा गया था। और यदि विधान परिषद सदस्य बैनामा की कॉपी चाहते हैं तो जब भी चाहे अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर उनसे बैनामा मंगवा सकते हैं। मनीष सिंह ने अंत में यही कहा कि दलगत और निम्न तथा दलाली की राजनीति से हटकर किसी को सम्मान देना और विचारों व कर्मों का शुद्ध होना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। वार्ता की जो बयान दिया उन्होंने, तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि अशोक सिंह बड़े लोकप्रिय नेता थे जिले के, और हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके क्या कहते हैं दिखाए हुए रास्ते पर हम चलें। उसके बाद कुछ पत्रकारों ने उनसे बातचीत में पूछा कि 2 दिन से चिट्ठियों का आदान प्रदान बड़ी सरलता से, सहजता से चल रहा है दोनों लोगों में। तो उनका जो बयान आया है उस बयान में ही उन्होंने सब कुछ अपनी कहानी बता दी। उन्होंने कहा सब कुछ तो सहजता और सरलता से चला, लेकिन उनके कुछ शब्द मुझे पसंद नहीं आए। उसमें उन्होंने मांग की कि मनीष सिंह जहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चौहान होटल पर, वो स्वयं उनकी कब्जे की ज़मीन है और उसके कागज मनीष सिंह अगर हिम्मत हो तो दिखा दें कागज। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप स्वर्गीय धुन्नी सिंह और स्वर्गीय पूर्व सांसद अशोक सिंह का स्मरण करके बता रहे हो कि वो जिले के समाज सेवी थे और पूरा जिला उनके आदर्शों पे चलना चाहता है, मैं भी उनके आदर्शों पे चलना चाहता हूं। और दूसरी तरफ आपने उनके ऊपर भूमि कब्जा करने के लिए आपने उनको भूमाफिया घोषित कर दिया, क्योंकि जब उनका ये बयान आया कि ये कब्जे की ज़मीन है, मुझको बड़ा कष्ट अंदर से हुआ कि अगर ये कब्जे की ज़मीन है तो आप बता रहे हो, क्योंकि मैं तो उसमें पैदा नहीं हुआ था। अगर आपके हिसाब से स्वर्गीय धुन्नी सिंह और स्वर्गीय अशोक सिंह ने इसको कब्जा किया था, तो आपने जो स्मृति द्वार, जो उनके कसिंदे आप पढ़ रहे हो समाज सेवा के, तो या तो आपने वहाँ गलत किया, आपको स्मृति द्वार उनका पत्थर हटवाना चाहिए वहाँ से, क्योंकि आप तो पूरे जिले के साथ धोखा कर रहे हो ना। एक भूमाफिया या ज़मीन कब्जा करने वाले लोग, उनके स्मरण में आप पत्थर गेट लगा रहे हो, तो ये तो आप समाज के साथ धोखा कर रहे हो। और या फिर अगर आपको लगता है कि उसके बाद जब उनका बयान आया तो मैं काफ़ी परेशान हुआ
यार ऐसा कैसे हो सकता है कि भूमि जिसपे इतने सालों से हम लोग काबिज हैं और आज तक समाज के किसी वर्ग ने, इतने नेता हुए, सब कुछ हुए, लेकिन आज तक किसी ने स्वर्गीय धुन्नी सिंह या स्वर्गीय अशोक सिंह के ऊपर भूमि कब्जा या भूमि को लेकर कभी कोई विवादित टिप्पणी पूरे जिले में नहीं की है। दिनेश सिंह एमएलसी पहले आदमी हैं जिन्होंने स्वर्गीय धुन्नी सिंह और स्वर्गीय अशोक सिंह को एक भू माफिया की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। जैसे मैंने उनका बयान पढ़ा, मैं बहुत परेशान था। उसके बाद मैंने कागज पत्तर ढूंढवाने चालू किए। जब मैंने कागज पत्तर ढूंढवाने चालू किए तो मैं आज आपके सामने मैं इस भूमि का, जिसपे हम लोग रह रहे हैं, उसका बैनामा मैं आपके सामने आज दिखाना चाहता हूँ। ये बैनामा है जो इस चौहान मार्केट है, चौहान होटल का आप कह लीजिए। ये 1970 में भोलानाथ सिकरिया, जो यहाँ के प्रमुख व्यवसायी हैं, उमेश सिकरिया, इनके पिताजी भोलानाथ सिकरिया से 1970 में ये प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदी गई थी 1970 में। और 1970 के पहले 1960 में ये संपत्ति भोलानाथ सिकरिया ने राजा साहब मुरार मऊ से 1960 में संपत्ति भोलानाथ सिकरिया जी ने खरीदी। और भोलानाथ सिकरिया जी से ये संपत्ति हमारे बाबा ने खरीदी। लेकिन ये संपत्ति, क्योंकि हमारे पिताजी और बाकी लोग उस समय नाबालिग थे 1970 में, तो ये बैनामा स्वर्गीय अशोक सिंह और अन्य के नाम हुआ। संरक्षक में हमारे बाबा जी थे। 1970 का ये बैनामा मैं आपके साथ दिखाना चाहता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज मैंने बैनामा एमएलसी दिनेश सिंह को दिखा दिया है। या तो वो अशोक सिंह और स्वर्गीय धुन्नी सिंह को, स्वर्गीय अशोक सिंह, स्वर्गीय धुन्नी सिंह को भूमाफिया घोषित कर दें, और या तो फिर सार्वजनिक पूरे जिले के सम्मानित लोगों से माफी मांगे कि जिन अशोक सिंह और जिन स्वर्गीय धुन्नी सिंह के नाम पे आप पूरे जिले के लोगों का क्या कहते हैं, आप पूरे जिले के लोगों का क्या कहते हैं आशीर्वाद चाहते हो, जिनको आप बताते हो कि पूरे जिले के आदर्श थे स्वर्गीय धुन्नी सिंह, स्वर्गीय अशोक सिंह, और उनके नाम से आपने स्मरण द्वार बनाया, उनके नाम से पत्थर लगाया। तो इसका मतलब है कि आप एक तरफ उनका आदर्श भी मान रहे हो और एक तरफ उनको भूमाफिया और संपत्ति कब्जा करने वाला भी मान। मैं आपके माध्यम चाहता हूं कि दिनेश सिंह एमएलसी सामूहिक रूप से पूरी रायबरेली की जनता से माफी मांगे, वरना रायबरेली का आम जनमानस और रायबरेली की जनता अब दिनेश सिंह को कतई माफ करने वाली नहीं है। इसी विषय में मैंने ये प्रेस वार्ता बुलाई थी और ये सब तथ्य थे। और जो चीजें आप लोग कहोगे मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आ गए। ये रोहित भाई, ये इसको अगर आप लोग देखना चाहें आईडी आखिर काम कर रहा है बाइक का धंधा एक से भैया इसको लीजिएगा, नहीं खाली कर लीजिएगा ना। दिनेश प्रताप सिंह ने स्वर्गीय अशोक सिंह के स्मृति द्वार का लोकार्पण किया। लोकार्पण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कुछ वार्ता की। वार्ता में उन्होंने बताया दिनेश सिंह ने कि मनीष सिंह, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों मनीष सिंह ने की थी चौहान होटल या चौहान मार्केट जो आप कह लीजिए, खाली मनीष सिंह की वो जमीन कब्जे की है, उन्होंने कब्जा कर रखा है, उसका कोई कागज नहीं। अगर कागज हो तो मुझको दिखाएं। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ स्वर्गीय अशोक सिंह और स्वर्गीय धुन्नी सिंह का पत्थर और स्मृति द्वार बना के पूरे जिले की सहानुभूति आप लेना चाहते हैं। आपने अपने बयान में कहा कि वो सच्चे कहते हैं नेता थे, वो सच्चे जिले के महापुरुष थे, विकास पुरुष थे उन्होंने लोग, और उनके आदर्शों में मैं चलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ आप इस जगह को अवैध बता के, कब्जे वाली जगह बता के आप स्वर्गीय धुन्नी सिंह और स्वर्गीय अशोक सिंह को एक भूमाफिया, एक कब्जे वाले नेता के श्रेणी में लाके खड़ा कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको ये लगता है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, मैं 1983 में पैदा हुआ हूँ, ये संपत्ति मेरी पैतृक है। जब उन्होंने कल ये बयान दिया तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि जो आदमी एक तरफ मेरे पिताजी और मेरे बाबा जी को महापुरुष की श्रेणी में रख के उनका अनुकरण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मेरे बाबा और मेरे पिताजी को पूरे जिले और आम जनमानस के सामने भूमाफिया घोषित कर रहे हैं। जब मैंने कागज पत्तर ढूंढवाने का प्रयास किया, कोशिश की, तो मुझे ये बहुत पुराना सा एक बैनामा मिला। जब ये बैनामा मैंने पढ़ा, देखा, तो मुझे आश्चर्य हुआ। उसके बाद तब मैंने आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आपके सामने रखा। मैं बताना चाहता हूँ ये बैनामा सन 1970 का है। ये जमीन जो है जिसपे आप लोग खड़े हैं, ये श्री भोलानाथ सिकरिया की थी, जिनसे हमारे बाबा ने बैनामा लिया, स्वर्गीय हमारे पिताजी और अन्य के नाम पे।
क्योंकि हमारे पिताजी और वो सब उस समय नाबालिग थे, तो संरक्षक में मेरे बाबा थे। और ये जमीन भोलानाथ सिकरिया से 1960 में भोलानाथ सिकरिया ने राजा साहब मुरादमऊ से जमीन खरीदी थी। तो मैं तो पूरे दस्तावेज आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ कि ये जमीन कब्जे की नहीं है, उसके पूरे लेखा जोखा बैनामा आपके सामने रखा है। अब मैं आपके माध्यम से एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आप आदर्श पुरुष मानते हो और एक तरफ आप अशोक सिंह और स्वर्गीय धुन्नी सिंह को भूमाफिया करार देते हो। रायबरेली की जनता आपको एमएलसी कभी माफ नहीं करेगी। अगर आपको अपने किए पे थोड़ा भी पछतावा है तो रायबरेली की आम जनमानस से जिन्होंने हमेशा अशोक सिंह को और जिन्होंने हमेशा स्वर्गीय धुन्नी सिंह को एक श्रद्धेय और मान सम्मान की नजर से देखा, आज तक कभी रायबरेली के इतिहास में किसी राजनेता ने, किसी नेता ने, किसी भी अलग अलग पार्टी हो, दलगत से नहीं, अलग अलग पार्टियों के नेता ने कभी स्वर्गीय धुन्नी सिंह और स्वर्गीय अशोक सिंह के ऊपर जमीन हथियाने और इन सब के कृत्य का कोई आरोप नहीं लगाया। मैं आपके माध्यम से एमएलसी दिनेश सिंह से कहता हूं कि अगर आपकी आंख में थोड़ा भी पानी बचा हो तो आप सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे जिले के सम्मानित जनता से और जिले के लोगों से माफी मांगिए। मैं आपसे दोबारा कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपके सामने सारा दस्तावेज है। अगर दिनेश सिंह को अभी भी कोई समस्या हो तो वो कोई भी अपना प्रतिनिधि भेज के इन दस्तावेजों का अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं भाइयों।